अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब मैं वापस आ चुकी हूँ कनाडा से और ये इस साल की पहली रेसिपी है मटर पुलाव। हमेशा की तरह सबसे आसान तरीका लेकर आपके पास आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये मटर पुलाव बनेगा और किसी भी दिक्कत के बगैर आप बना सकेंगे। बेशक आपको खाना पकाना अच्छा ना लगता हो, लेकिन इस तरकीब है और जिस तरतीब से मैं जा रही हूँ आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले अनियंस को ब्राउन किया है, इस हद तक ब्राउन करना है कि उनका कलर जो है वो काफ़ी डार्क हो जाए। फिर उसमें पानी डाल के कवर कर देते हैं। इस तरीके से उनका जो रंग है वो निकल आता है। जब रंग अच्छे से निकल आएगा तो उसके अंदर बे लीफ डाले हैं, लौंग डाले हैं और बड़ी इलायची 2 डाली है मैंने। और मैं इसके अंदर दालचीनी यानी सिनेमन इसलिए नहीं डाल रही कि पसंद नहीं की जाती हमारे घर में। और फिर इसमें जिंजर पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून। मैंने ज़ीरे का पाउडर डाल रही हूँ। ये बच्चों को ज़रा अच्छा लगता है कि चीज़ें ज़्यादा दांतों के नीचे नहीं आती। और फिर गार्लिक का पाउडर आधा चम्मच डाला है, ज़ीरे का आधा चम्मच डाला है, काली मिर्च आधे चम्मच डाली है। तो वो वाला बड़ा जो चीज़ें जो दांतों के नीचे आती हैं वो मैंने बहुत कम डाली है इसमें। थोड़ा सा इसको अब और ज़रा हिला लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। नमक 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, हस्बे ज़ायका होता है हमेशा नमक। तो जब आप उसको अच्छे से भून लें तो उसके अंदर आप मटर जो है चाहे फ्रोज़न हो चाहे फ्रेश हो, आप उसके अंदर 1.5 से 2 कप के करीब मटर डालें। बहुत अच्छे लगते हैं मटर। और मैंने 2 कप चावल लिए हैं। 2 कप यानी बड़े मग जो होते हैं वो 2 कप लिए हैं और 1.5 कप मैंने मटर का लिया। अब मैं इसके अंदर प्री सोक चावल थे, यानी मैंने पहले से भिगोए हुए थे 2 कप। तो मैं सिर्फ 3 कप्स ऑफ वाटर जो है वो उसके अंदर डाल रही हूँ। पुलाव का मसाला अगर आपका दिल करता है खुशबू आ जाए अच्छी सी तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। पुलाव मसाला आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने भीगे हुए चावल उसके अंदर डाल दिए हैं। प्री सोक्ड राइस उसके अंदर डाल के उसको हिला दिया है। और अब चावल जो है बासमती चावल वो फूलेंगे। ये हम सबको पता है कि वो फूल जाते हैं। आपने आग आहिस्ता नहीं करनी, आपने उनको फूलने देना। ये देखें पानी का कलर कितना अच्छा ब्राउन है, बड़ा अच्छा सा कलर आएगा पुलाव के ऊपर। और ये चावल जो है वो फूल रहे हैं, यहाँ तक फूल गए हैं कि अब इसमें पानी जो है वो ये आपको बबल्स में नज़र आ रहा है, उससे ज़रा और कम हुआ, मैंने उसको कवर कर दिया। और जनाब ये देखें, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने वो उठाया कवर। चावल जो है वो खूब लंबा हो चुका है। एक दफ़ा उसको मैंने फ्लफ़ अप करना है, यानी उसको जेंटली उसको बड़ी एहतियात के साथ चावलों को साइड से दरमियान में ला रही हूँ और फिर नीचे से उसको थोड़ा सा हिला के, टूटे ना चावल, बस आप उनको हिला दें, इससे वो फूले फूले चावल बनेंगे ऐसे। और अब आपने क्या करना है कि इसको दोबारा से कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। कवर किया हमने दोबारा। आराम से देख लें कि कवर जो है वो सही फिट होने वाला हो देगची के ऊपर, ताकि स्टीम रहे। 10 मिनट्स के लिए हम उसको दम पे रख देंगे। चाहें तो इसके अंदर आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, ऐसे ही दम अच्छा आ जाता है। और हमारे मटर पुलाव के चावल रेडी हो चुके हैं, दिखा देते हैं आपको। और ये थोड़े से नीचे गिर गए, लेकिन कोई नहीं, मैं उठा लूँगी चूल्हे से। ये देख लें चावल लंबा बना है। और हमने 1 कप पानी इसमें लेस डाला था क्योंकि चावल भीगे हुए थे। मज़े का मटर पुलाव तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरकीब आसान लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। और जो चावल नीचे गिरा है उसकी फ़िक्र ना करें, मैं खुद ही उठा लूँगी। अच्छा जी, तो ऐसा है कि आप कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी करें। अगर किसी को खाना पकाना मुश्किल लगता है तो ये आसान सी तरकीब ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।